श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 वस्तुओं के विषय में वर्णन किया गया है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं और अनेक प्रकार की हानि होती है। इसीलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जान लेना चाहिए। भगवान शिव ने नंदी महाराज को अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। इसे सुनने से आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं भक्तों। एक बार नंदी महाराज, जो कि भगवान शिव के वाहन हैं, वे अपने मन में शंका लेकर भगवान शिव के पास ही खड़े थे और भगवान शिव समाधिस्थ मुद्रा में बैठे थे। उनकी जटाओं से बहती गंगा की धारा समय समय पर मंद स्वर में कल कल करती हुई चारों दिशाओं को पवित्रता प्रदान कर रही थी। उनके मस्तक पर चमकते चंद्रमा की शीतलता समस्त संसार को शांति का संदेश दे रही थी। नंदी महाराज देवों के देव की सेवा में सदा तत्पर खड़े थे, भक्ति भाव से शिव को निहारते हुए। परंतु आज उनके मुखमंडल पर हल्का सा तनाव था, जैसे हृदय में कोई प्रश्न जन्म ले चुका हो परंतु पूछने में संकोच हो रहा हो। अंततः भगवान शिव ध्यान से विमुख होकर के बोले, नंदी मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है, कहो। नंदी महाराज बोले, प्रभो आप सर्वज्ञ हैं, सबके भीतर सबके बाहर सब में स्वयं ही व्याप्त, फिर भी मेरे मन में एक क्षोभ है, एक जिज्ञासा है, यदि आप आज्ञा दें तो पूछूं। शिव बोले, जिज्ञासा ही ज्ञान का द्वार है नंदी, पूछो। तभी नंदी ने गहरी सांस लेकर कहा, हे महादेव, संसार का नियम है जो जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो वह अपने साथ क्या क्या लेकर जाता है, और मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति की किन वस्तुओं का उपयोग दूसरों को नहीं करना चाहिए। मेरे मन में यह भय भी है प्रभु, यदि कोई अज्ञानवश इन वस्तुओं का उपयोग कर ले तो क्या उसके ऊपर भी मृत व्यक्ति की पीड़ा या दोष लग जाता है। कृपा कर मेरे संशय दूर करें। तभी भगवान शिव बोले, नंदी, प्रत्येक जीव का जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद का काल, इन सब में अनेक रहस्य छिपे हैं। जो चीजें मनुष्य साथ लेकर जाता है और जो वस्तुएं पीछे छूट जाती हैं, उन सब में नियति का विधान है। परंतु इन रहस्यों को यूं ही जान लेना उचित नहीं। इन्हें समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। एक ऐसी कथा जिसमें मृत्यु का सत्य, कर्म का लेखा और प्रेत लोक की यात्रा का रहस्य छिपा है। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपकी हर कथा का एक एक अक्षर हृदय में धारण कर लेता हूं, कृपा कर यह रहस्य प्रकट करें। भगवान शिव बोले, तो सुनो नंदी, यह कथा उन रहस्यों से जुड़ी है जिन्हें यह जगत सामान्य रूप से नहीं जानता। परंतु ध्यान रखना, यह कथा तुम्हें केवल ज्ञान ही नहीं देगी बल्कि तुम्हें मृत्यु के पश्चात जीवन की वास्तविकता भी समझाएगी। इतना कहकर शिवजी ने अपनी कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले भूदेव नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसका हृदय दयालु, व्यवहार शुद्ध, कर्म सदाचार से युक्त था। वह नित्य संध्या वंदन, पूजा पाठ और शास्त्र अध्ययन में रत रहता था। उसकी पत्नी गौरी भी अतुल भक्ति वाली और सत्स्वरूप थी। परंतु इस संसार में कोई भी जीव अपने कर्मों के लेखे से बच नहीं सकता। भूदेव के पूर्व जन्मों के कुछ कर्म ऐसे थे जिनकी प्रतिकूल छाया इस जन्म के अंत तक उसका पीछा करती रही। एक दिन अकस्मात उसे तीव्र ज्वर ने घेर लिया। भूदेव भूमि पर लेट गया, शरीर निर्बल पड़ने लगा और प्राण बाहर निकलने की तैयारी में थे। उसने अपनी सांसों की अंतिम घड़ियां गिनते हुए पत्नी से कहा, गौरी, मृत्यु तो निश्चित है, परंतु सुनो, मेरे जाने के बाद मेरी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें कोई न छुए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात भी उनसे मेरा संबंध बना रहेगा। गौरी ने पूछा, स्वामी ऐसी कौन सी वस्तुएं? भूदेव ने सांसों के संघर्ष में कहा, ये मैं अभी बताता। तभी और उसी क्षण उसके प्राण शरीर से निकल गए। गौरी विलाप करने लगी। पड़ोसी, रिश्तेदार सब आकर शोक व्यक्त करने लगे। शव संस्कार विधि पूर्ण हुई और भूदेव पंचतत्व में विलीन हो गया। परंतु बात यहीं समाप्त नहीं हुई।
उसकी आत्मा अभी भी अपने शरीर और घर के आसपास ही भटक रही थी, क्योंकि वह जाने से पहले अपूर्ण रहस्य छोड़ गया था। भूदेव का सूक्ष्म शरीर उसके घर के द्वार पर खड़ा था। उसने देखा लोग उसकी वस्तुओं को छू रहे हैं, बांट रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और वह बेचैन हो उठा, क्योंकि उसकी कुछ वस्तुओं से अभी भी उसका सूक्ष्म संबंध था। उन वस्तुओं को अन्य व्यक्ति अपनाएंगे तो उनका दुख, दोष और प्रेत बाधा का प्रभाव उन पर पड़ सकता था, परंतु भूदेव बोल नहीं सकता था। आखिर मृत व्यक्ति अपनी पीड़ा किससे कहे। इसी पीड़ा के साथ उसकी आत्मा प्रेतलोक की यात्रा पर बढ़ी। यहीं उसकी मुलाकात हुई दो दूतों से, एक यमदूत और एक शिवदूत। दोनों उसकी सहायता के लिए आए थे, परंतु मार्ग अलग अलग था। यमदूत बोला, चलो तुम्हें कर्मफल के न्याय के लिए यमपुरी ले चलूं। शिवदूत बोला, ठहरो, ये भगवान शिव के भक्त हैं, पहले इन्हें प्रेत कल्प का ज्ञान कराया जाएगा, ये जाने कि जीव अपने साथ क्या लेकर आता है, फिर ही न्याय होगा। भूदेव का सूक्ष्म शरीर यमदूत और शिवदूत के बीच खड़ा था। उसके सामने दो मार्ग थे, एक अंधकारमय, उबड़ खाबड़, भयावह आवाजों से भरा यमलोक का मार्ग, और दूसरा शांत परंतु रहस्यों और अगम ज्ञान से भरा वह मार्ग जहां आत्मा अपने जीवन का यथार्थ समझती है। शिवदूत बोला, हे ब्राह्मण, जब तक तुम नहीं जानोगे कि मृत्यु के समय जीव क्या क्या साथ लेकर जाता है और उसकी किन वस्तुओं का उपयोग दूसरों के लिए अमंगलकारी होता है, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पहले प्रेत यात्रा का रहस्य जानो। भूदेव चकित था। मुझे तो लगा था कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। शिवदूत मुस्कुराया, यही अज्ञान तो संसार में फैला है। मरण अंत नहीं, केवल एक नए अध्याय का प्रारंभ है, प्रेत लोक का पहला ब्रह्म। भूदेव एक ऐसे मार्ग पर ले जाया गया जहां धुंध ही धुंध, न कोई दिशा न कोई पहचान। अचानक उसे अपने ही घर के दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा उसकी पत्नी गौरी उसका प्रिय आसन झड़ रही है, उसके वस्त्रों को धूप में रख दिया गया है, उसकी पलंग पर एक नया रिश्तेदार सो रहा है और कोई उसका प्रिय कमंडल लेकर उपयोग कर रहा है। भूदेव के हृदय में पीड़ा जलने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, ये मत छुओ, ये मेरे हैं, मैं यही हूं, मेरी वस्तुएं मुझसे मत छीनो। परंतु उसकी आवाज कोई न सुन पाया, क्योंकि वह अब सूक्ष्म था, अदृश्य। नंदी ये सुनकर विचलित हुए, प्रभो तो मृत व्यक्ति सब देखता है। शिव बोले, हाँ नंदी, वियोग का सबसे बड़ा दुख यही है, जीव अपने शरीर को छोड़ देता है, परंतु कुछ वस्तुएं अभी भी उसकी स्मृतियों से बंधी रहती हैं। जब दूसरा उन्हें अपनाता है, सूक्ष्म शरीर में क्लेश और क्रोध उत्पन्न होता है। इसी क्रोध से प्रेत बाधाएं जन्म लेती हैं। प्रेत लोक का दूसरा पाचा व पश्चाताप। शिवदूत ने भूदेव को आगे बढ़ाया, जहां आत्माएं एक दूसरे से रो रही थीं। किसी को अपने परिवार की सुध मिल रही थी, किसी को संपत्ति की चिंता, किसी को अपनी प्रिय वस्तु पर अधिकार न रहने का कष्ट। भूदेव बोला, मुझे तो लगा था कि सब छूट जाता है। शिवदूत ने उत्तर दिया, कर्म और आसक्ति यही तो जीव को बांध कर रखती हैं। मनुष्य जीवन में जो चीजें उसकी सबसे प्रिय होती हैं, उनका आकर्षण मृत्यु के बाद भी जीव को सांसारिक जगत से जोड़े रखता है। प्रेत लोक का तीसरा प्राव कर्मों का दर्पण। अब भूदेव को ऐसा स्थान दिखा जहां एक बड़ा दर्पण उसके सामने स्थापित था। उस दर्पण में उसके समस्त कर्म प्रतिबिंबित होने लगे। किसी को दान दिया, किसी का तिरस्कार किया, कहीं झूठ बोला, कहीं सत्य की रक्षा की, किसी की सहायता की, किसी को कष्ट दिया। हर कर्म का अपना अलग रंग, हर भाव का अपना अलग प्रभाव। भूदेव कांप उठा, क्या मृत्यु के बाद सब स्पष्ट दिखाई देने लगता है? शिवदूत बोला, हाँ, मनुष्य जब तक शरीर में होता है तो मोह में ढका रहता है। मृत्यु के बाद उसका वास्तविक स्वरूप सामने आ जाता है। यही सत्य का क्षण है जहां कोई छल, कोई बहाना मान्य नहीं। प्रेत लोक का चौथा पचाव देह से संबंध का अंत।
अब भूदेव को अपने शरीर का दृश्य दिखा। पंचतत्व में मिल चुका था, परंतु उसका सूक्ष्म शरीर अब भी प्रबल आकर्षण रखता था उन वस्तुओं से जिनसे उसके जीवन की स्मृतियां जुड़ी थीं। उसने कई बार उन वस्तुओं को छूने का प्रयास किया, परंतु कर न सका। रोकर बोला, हे देव, ये कैसा बंधन है? शिवदूत बोला, यही आसक्ति का बंधन है, और इसी आसक्ति के कारण 3 वस्तुएं मृत मनुष्य की कभी उपयोग नहीं करनी चाहिए। भूदेव अब प्रेतलोक के अंतिम द्वार पर पहुंचा। यह स्थान साधारण मानव की कल्पना से परे था। चारों ओर असीम अंधकार, मंद प्रकाश की किरणें और दूर दूर से विचित्र स्वर सुनाई दे रहे थे। शिवदूत बोले, भूदेव, अब तुम्हें अपने जीवन और मृत्यु के रहस्य का पूर्ण अनुभव होना है। सुनो और देखो वही सत्य जो जीव अपने साथ मृत्यु के समय लेकर चलता है। भूदेव ने ध्यान लगाकर कहा, हे देव, मैं तैयार हूं, अब मुझे सब बताइए। शिवदूत ने उसे एक प्रकाशमय मार्ग की ओर ले जाया। वहां पर प्रत्येक मृत जीव की यात्रा का दर्पण स्थापित था। भूदेव ने देखा उसके जीवन के 5 महत्वपूर्ण तत्व उसके साथ सदा जुड़े रहे। पहला था उसका कर्म का लेखा। जो कुछ भी उसने जीवन में किया, अच्छे या बुरे कर्म, सभी को आत्मा के साथ लेकर जाता है। ये उसके भविष्य और अगले जन्म की दिशा तय करता है। दूसरा था उसकी भक्ति और श्रद्धा। जो भी भक्तिपूर्ण कार्य जीवन में किया गया, उसका प्रकाश आत्मा के साथ चलता है। यह सकारात्मक ऊर्जा बनकर प्रेत लोक में आत्मा को मार्गदर्शन देती है। तीसरा था उसके संचित पुण्य और दान। जो वस्तुएं उसने जीवन में दान की या परोपकार में दी, उनका प्रभाव मृत्यु के बाद भी रहता है। ये वस्तुएं जीवन की सकारात्मक धारा को बनाए रखती हैं। चौथा था उसकी आसक्तियां और प्रेम। प्रिय वस्त्र, प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति, ये सब आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। जब तक आत्मा इनसे मुक्त नहीं होती, तब तक वह शांति नहीं पाती। और पांचवा था उसका पाप और दोष। जो उसने किया और लिप्सा या छल के कारण दबा लिया, वे तत्व मृत्यु के बाद आत्मा के पीछे चलते हैं। ये तत्व उसके अनुभव और भविष्य के जन्म में बाधक बनते हैं। भूदेव को यह समझते ही हल्का डर सा लगा। प्रभु, क्या यही कारण है कि मुझे मेरी वस्तुओं को छूने से रोका जाता है? शिवदूत बोले, हाँ, और यही कारण है कि मृत व्यक्ति की 3 वस्तुएं जीवित मानव द्वारा कभी नहीं छुई जानी चाहिए। यदि ये स्पर्श की जाएं, तो मृतक की आत्मा पीड़ा में रहती है और उसका प्रभाव लेने वाले पर भी पड़ता है। वे वस्तुएं हैं, पहली शव के कपड़े और तेल, अभिषेक सामग्री। दूसरी उसका निजी बर्तन और औषधि सामग्री। तीसरी, जिस वस्तु का जीवन में अत्यधिक मोह और आसक्ति रही हो, चाहे वह गहना हो या कोई प्रिय वस्तु, यदि ये तत्व बिना सावधानी के उपयोग किए जाएं, तो न केवल मृतक की शांति भंग होती है, बल्कि उपयोग करने वाले पर भी संकट आता है। भूदेव अब प्रेतलोक के अंतिम द्वार पर खड़ा था। शिवदूत ने कहा, भूदेव, अब तुम जानोगे कि जीवन और मृत्यु में कौन सी 5 वस्तुएं तुम्हारे साथ चलती हैं और किन 3 वस्तुओं का किसी जीवित व्यक्ति द्वारा उपयोग वर्जित है। भूदेव ने ध्यानपूर्वक पूछा, हे देव, कृपया बताइए, ये रहस्य क्या है? शिवदूतों ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देखो भूदेव, जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त करता है, तो वह अपने साथ 5 प्रमुख वस्तुएं अवश्य लेकर जाता है। पहली है उसका कर्म और उसके लेखे का प्रकाश। यह वह सार है जो जीवन में किए गए सभी कर्मों का प्रतिबिंब है। जो कुछ भी तुमने किया, पुण्य या पाप, मृत्यु के समय या आत्मा के साथ चलता है। दूसरी है भक्ति और श्रद्धा का बंधन। यदि जीवन में तुमने किसी देव, गुरु या धर्म की सेवा की, तो उसका प्रभाव आत्मा के साथ चलता है और उसे मार्गदर्शन देता है। तीसरी है संग्रहित पुण्य और परोपकार। जो दान, सेवा या किसी की सहायता जीवन में की गई, उसका प्रभाव मृत्यु के बाद भी आत्मा पर स्थायी रहता है। चौथी है प्रिय वस्तुएं और आसक्तियां। मनुष्य अपनी प्रिय वस्तुएं, गहने, कपड़े या वस्तु जिसे उसने अत्यधिक प्रेम किया, उसके साथ मृत्यु के बाद भी चलती हैं। ये आत्मा से जुड़ी होती हैं और उन्हें बिना उचित सम्मान के छूना अशुभ होता है। और पांचवी है पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पाप और दोष। जो कर्म दबे, छिपे या अनदेखे रहे,
वे तत्व भी आत्मा के साथ चलते हैं। ये आत्मा के अनुभव और भविष्य के जन्म में बाधक बनते हैं। अंत में भगवान शिव ने देखा कि नंदी महाराज पूरी तरह से समझ गए थे। उन्होंने कहा, नंदी, यही वह रहस्य है जिसे जानना प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक है। जीवन में अपने कर्मों का लेखा रखना, अपनी भक्ति और सेवा का महत्व समझना और मृत्यु के पश्चात अपने और दूसरों के लिए मार्गदर्शक होना, यही धर्म है। मृत्यु का भय केवल शरीर का है, परंतु आत्मा और उसके साथ जुड़ी 5 वस्तुएं तुम्हारे कर्मों और आसक्तियों का प्रतिबिंब हैं। और 3 वस्तुएं जिन्हें कभी छूना नहीं चाहिए, वे मृत्यु के बाद के नियमों का पालन और मृतक की शांति सुनिश्चित करती हैं। तभी नंदी महाराज ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, आपकी कथा और मार्गदर्शन से मुझे जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों की स्पष्ट समझ मिल गई। अब मुझे ज्ञात है कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि कर्म और श्रद्धा की यात्रा है। और मृतक की 3 विशेष वस्तुएं जिनका उपयोग वर्जित है, उनका सम्मान करना ही धर्म है। शिव ने स्नेहपूर्वक नंदी को आश्वस्त किया, यही ज्ञान तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। भूदेव की यात्रा, प्रेतलोक का रहस्य और मृतक की 5 और 3 वस्तुओं का विधान, ये सब जीवन और मृत्यु के अद्भुत रहस्य को स्पष्ट करता है। भूदेव की आत्मा अब शांत थी। उसने जाना कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, परंतु आत्मा, कर्म, पुण्य, पाप और आसक्तियां उसके साथ चलते हैं। और मृत्यु के बाद भी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें सम्मान पूर्वक ही छोड़ा जाना चाहिए। इस ज्ञान ने उसे और सभी जीवों को चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों प्रदान किया। नंदी महाराज ने शांति से नमन किया, हे प्रभु, आपकी कथा अमूल्य है। इस ज्ञान को मैं जीवन भर स्मरण रखूंगा और इसे संसार में समझाऊंगा। तो भक्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने नंदी महाराज को भूदेव की यात्रा, प्रेतलोक और मृत्यु के समय जीव के साथ जुड़ी 5 वस्तुओं तथा 3 वर्जित वस्तुओं का संपूर्ण रहस्य स्पष्ट कर दिया। कथा का संदेश स्पष्ट था। जीवन में अपने कर्मों का लेखा रखना, भक्ति और सेवा का महत्व समझना और मृत्यु के बाद मृतक की वस्तुओं का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है।